देखो भाई, आज की जो क्लास है उन सभी के सभी स्टूडेंट्स के लिए इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है कि यहाँ पर मैं कुछ बता भी नहीं सकता हूँ कि देखो आप लोगों का जो पेपर है 20 फरवरी वाला जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का पेपर मैं आज किस क्लास में सॉल्व करवाने वाला हूँ, है ना। तो सामाजिक विज्ञान का पेपर है, कहने का मतलब है भाई जितने बच्चे अपना 20 तारीख को 20 फरवरी को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो भाई इस क्लास को जरूर पूरा का पूरा देखना है ना। क्योंकि भाई अगर आप लोगों को सच में अगर आप लोगों को 70 में 70 नंबर लाने हैं तो इस क्लास को जरूर पूरा देखना है ना। अगर आप लोगों के अंदर एक मतलब वो है कि मुझे 70 में 70 नंबर लाने, तो इस क्लास को आप लोग पूरा देखिए, अवश्य देखिए। और यहाँ से आप लोगों का जो कोड है 822 का आप लोगों का पेपर भी आप लोगों का मिल चुका है। पेपर देने जाना, अपना अनुक्रमांक लिख देना, अपना नाम लिख देना, समय हमारा दिया तब समय 3 घंटे 15 मिनट में आप लोगों को ये वाला पूरा पेपर सॉल्व कर लेना है। अब चलिए बात करते हैं आगे। तो यहाँ पर देखो हमारा निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि पेपर देने जाओगे आप लोगों को सबसे पहले पेपर को पढ़ना पड़ेगा, कम से कम 15 मिनट तक आप लोगों को पेपर को पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो निर्देश दिया है। निर्देश नंबर 1 कहता है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। निर्देश नंबर 2 कहता है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित होने वाला है। और निर्देश नंबर 3 कहता है कि खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमको OMR शीट पर देना है। मतलब कि 20 प्रश्न आप लोगों को OMR शीट पर उसका उत्तर लिखना पड़ेगा। इसके बाद भाई फिर और आगे हमारा देख लो, यहाँ पर दिया OMR शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसको काटना नहीं है। इरेजर और वाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है आप लोगों को OMR शीट पर, है ना। इतना सब कुछ करने के बाद मानचित्रकार भी आप लोगों का 10 नंबर का पूछा जाएगा। और भी देख लो, ये सब पढ़ लो। चलो भाई पेपर आप लोगों का देखो मैं सॉल्व करवा दूं, क्योंकि ये आप लोगों का वायरल पेपर है, 20 फरवरी का एकदम वायरल पेपर है। और इस पेपर को तैयार करके आप लोग अपना पूरा का पूरा टारगेट भी अपना कर सकते हो, है ना। जितना आप लोगों का मन हो, आप लोगों को चाहे तो आप लोग 70 में 70 नंबर भी पक्के कर सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर आप पूरी क्लास देखोगे तो आप लोगों के 70 नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की मेरी गारंटी है, मैं दावा भी कर सकता हूँ। तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखो यहाँ से मेरा खंड आ स्टार्ट हो जाता है। खंड आ जो है मेरा बहुविकल्पी प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्न एक एक नंबर वाले हैं। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 के 20 प्रश्न एक एक नंबर के आएंगे और 20 नंबर का आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछा जाएगा। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व भाई किसने किया था। पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा कि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो पेपर में लगा देना टिक है, ऑप्शन नंबर बी वाला गोला भर देना, है ना। बी वाला गोला भर देना, 1 नंबर मिल जाएगा भाई आप लोगों को। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भाई कब चलाया गया। तो इसमें से देखो आप लोगों को OMR सीट में भाई आप लोगों को सी ऑप्शन वाला गोला भरना है ना। तो सी ऑप्शन को गोला भरना है और 1930 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखो, इसके बाद फिर भाई आगे देखो बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, हमसे पूछा गया कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ये भी पेपर में 1 नंबर का प्रश्न आएगा, देखो, है ना। ये भी देखो 1 ही नंबर का आएगा। तो पूरा पेपर भाई मैं आप लोगों का सॉल्व कराऊंगा, है ना। पूरा पेपर देख लेना, आप लोग अपना तैयार कर लेना पूरा पेपर। और बस भाई तैयार कर लेना, है ना, जितना आप लोगों का हो सके पूरा पेपर तैयार करना। अब देखो ए ऑप्शन दिया गोपाल कृष्ण गोखले, बी ऑप्शन दिया सुभाष चंद्र बोस, सी ऑप्शन दिया बाल गंगाधर तिलक, डी ऑप्शन दिया महात्मा गांधी। तो भाई देखो भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो आप लोगों को याद रखना महात्मा गांधी जी ने तैयार किया। मतलब कि भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था, महात्मा गांधी को लगाना है, यानी कि डी वाला गोला भरना है। अब देखो यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर मेरा नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था। प्यारे बच्चों 1 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ था, है ना। तो चलिए भाई बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध देखो कब प्रारंभ हुआ था। ए ऑप्शन दिया मेरा 1914 में, बी ऑप्शन दिया 1939 में, सी ऑप्शन दिया 1919 में, डी ऑप्शन दिया 1942 में। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा 1914। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा भाई, है ना। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था। महात्मा गांधी जब भारत आए तो उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह भाई कहाँ पर किया था, है ना। 1 नंबर का प्रश्न आएगा देखो ये वाला। तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, ये ऑप्शन को सही कर लेना। चंपारण में किया था, है ना। तो चंपारण मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखो प्रश्न नंबर 6 कि काली मृदा का निर्माण भाई होता है। काली मृदा का निर्माण देखो कहाँ होता है। 1 नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा पेपर में कि काली मृदा का निर्माण भाई कहाँ होता है। ए ऑप्शन दिया मेरा वायु से, बी ऑप्शन दिया नदियों से, सी ऑप्शन दिया है ज्वालामुखी विस्फोट से,
और डी ऑप्शन दिया आप लोगों का ग्लेशियरों से। तो भाई काली मृदा का निर्माण देखो कहाँ से होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। अब आगे देखो, आगे फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कहता है कि किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। तो भाई विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 1 नंबर का आएगा। तो लगा देना मेरे प्यारे बच्चों, ए वाला गोला भरना है। क्वेश्चन नंबर 7 जब पूछा जाए तो ए वाला गोला भरना है ना। और प्रश्न नंबर 8 कहता है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, है ना। तो 1 नंबर का ये भी प्रश्न आएगा। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी मेरे प्यारे बच्चों 1973 में हुई थी। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग संबंधित है। सूती वस्त्र उद्योग किससे संबंधित है, 1 नंबर का आएगा। तो भाई सूती वस्त्र उद्योग जो है मेरा कृषि से संबंधित हो जाएगा, तो कृषि को राइट आंसर करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 10 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। देखो रेशेदार फसल कौन सी है, ए ऑप्शन दिया कपास, बी ऑप्शन दिया जूट, सी ऑप्शन दिया प्राकृतिक रेशम, डी ऑप्शन दिया ये सभी। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी वाला सही करेंगे। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 11 कहता है, प्रश्न नंबर 11 कहता है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भाई प्रश्न नंबर 11 हमसे पूछा गया है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं, 1 नंबर का प्रश्न आएगा। तो भाई देखो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं हम कानपुर को, कानपुर मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो कानपुर को हम उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कच्चा माल कागज उद्योग से संबंधित है। मतलब कौन सा ऐसा कच्चा माल है जो कि कागज उद्योग से संबंधित है। तो भाई ए ऑप्शन दिया जूट, बी ऑप्शन दिया हमारा कपास, सी ऑप्शन दिया लकड़ी और डी ऑप्शन दिया तिलहन। 1 नंबर का पेपर में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 12 का बी ऑप्शन सही करेंगे। चलो आगे देखो, फिर मैं आगे ले चलता हूँ। आगे फिर मैं बात करता हूँ प्रश्न नंबर 13 के बारे में कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं पैदा होता है। अब बताइए भाई किस प्रदेश में, उस प्रदेश का नाम बताना है जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं पैदा किया जाता है। 1 नंबर का पेपर में आएगा। ए ऑप्शन दिया पंजाब, बी ऑप्शन दिया बिहार, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश। तो भाई सर्वाधिक गेहूं कहाँ पैदा होता है ना। तो डी ऑप्शन इसका उत्तर प्रदेश सही करेंगे। और प्रश्न नंबर 14 कहता है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। 1 नंबर का प्रश्न ये भी आएगा। हमसे पूछा गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो भाई इसका गोरखपुर सही हो जाएगा। गोरखपुर के बाद अब चलो मैं आगे ले चलता हूँ। प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का पत्थर आधारित है। मतलब कि ऐसा कौन सा उद्योग है जो कि पत्थर पर आधारित है। तो भाई देखो इसका देखो खाद्य तेल उद्योग मेरा पत्थर पर आधारित है ना। और लोकतंत्र में संपूर्ण राजनीतिक शक्ति का मूल स्रोत क्या होता है, 1 नंबर का आएगा। तो भाई देखो सब इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। प्रश्न नंबर 16 का ये ऑप्शन। अब आगे देखो, आगे दिया प्रश्न नंबर 17 दिया है कि लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है। अब देखो 4 ऑप्शन दिए गए, स्वयं सहायता समूह, नौकरशाही, राजनीतिक दल और समाचार पत्र। तो सबसे महत्वपूर्ण संस्था मेरी राजनीतिक दल होती है, बी ऑप्शन सही करेंगे इसका। प्रश्न नंबर 18 कहता है कि मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा होता है। 1 नंबर का ये भी आएगा कि मुद्रा का भाई निर्गमन किसके द्वारा होता है। तो मुद्रा का जो निर्गमन जो होता है वो रिजर्व बैंक द्वारा होता है, यानी किसका ए ऑप्शन सही करेंगे। अब आगे देख लो प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कहता है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई। तो भाई विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1 नंबर का पेपर में देखो आने वाला प्रश्न है ये वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही करेंगे, 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। और प्रश्न नंबर 20 कहता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं। अच्छा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है मेरा 24 दिसंबर को मनाया जाता है ना। तो 24 दिसंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 1 नंबर का पेपर में आएगा। चलो अब ये देखो मैंने 20 प्रश्न आप लोगों को बताए। अब यहाँ से आप लोगों का वर्णनात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है, वर्णनात्मक खंड बा आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है। खंड बा जो स्टार्ट हो जाता है जो कि मेरा लघु उत्तरीय प्रश्न है, और 50 नंबर का आप लोगों का खंडवा पूछा जाएगा, जिसमें 10 नंबर का हमारा मानचित्रकार भी पूछा जाएगा, है ना। मानचित्रकार भी आप लोगों का आएगा। यहाँ पर देखो लिखा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर प्रत्येक लगभग आप लोगों को कम से कम 80 शब्दों में सारे के सारे प्रश्नों को उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करो। तो भाई किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। पेपर में 4 नंबर का प्रश्न आएगा। यहाँ पर लिखा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख करना है। 3 प्रभावों का भाई उल्लेख करना है, 4 नंबर का पेपर में आएगा। चलो आगे देख लो।
इसके बाद फिर यहाँ पर देखो एक अथवा करके दिया गया है। अथवा में आप लोग चाहो तो इसका भी उत्तर लिख सकते हो कि भारतीय व्यापारियों पर औपनिवेशिक सीमाएं लगने के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो भाई उसके कारण को स्पष्ट करना है। अब आगे देख लो, यहाँ पर फिर मेरा प्रश्न नंबर 2 देखो क्या कहता है। चार लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे आप लोगों के पेपर में, है ना। 4 में से आप लोग यही 4 तैयार कर लो। अब देखो आगे दिया है प्रश्न नंबर 2 कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। तो भाई हमसे कह रहा है कि भारत में भूमि सुधार के 3 उद्देश्यों को बताइए। 4 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है कि भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत लागू किए गए 2 कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए, है ना। तो भाई अथवा करके आप लोग 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। 2 में से चाहे इसका लिखो चाहे नीचे वाले का लिखो। और प्रश्न नंबर 3 हमसे कहता है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक तर्क दीजिए। तो 4 नंबर का पेपर में ये भी प्रश्न आएगा कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, कोई एक हमें को तर्क भी देना है। और यहाँ पर देखो अथवा करके लिखा है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य सत्ता के बंटवारे को संक्षेप रूप में स्पष्ट कीजिए। तो स्पष्ट भी कर देना है। दोनों एक प्रश्न, चाहे इसका उत्तर लिखो चाहे इसका उत्तर लिखो, है ना। 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। और इसके बाद फिर आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहता है राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो राष्ट्रीय विकास है, राष्ट्रीय विकास की प्रमुख विशेषताएं भाई क्या क्या होती हैं। 4 नंबर का ये भी प्रश्न आने वाला है। अथवा करके दिया है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताइए। कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख गतिविधियों को बताना है भाई। तो देखो, है ना, प्रमुख गतिविधियां बतानी है। अब यहाँ से देखो आप लोगों का ये भी 4 ही नंबर का आएगा। अब यहाँ से देखो आप लोगों का वर्णात्मक सेकंड स्टार्ट हो जाता है। वर्णात्मक सेकंड भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। आप लोगों का 6 नंबर का वर्णात्मक सेकंड भी आएगा। देखो 6 नंबर का ये आएगा, मतलब 6 नंबर वाले प्रश्न आएंगे वर्णात्मक सेकंड में। यहाँ पर लिखा वर्णात्मक सेकंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। सबसे पहले यहाँ पर देखो लिखा निम्न प्रश्नों के उत्तर, प्रत्येक लगभग आप लोगों को 150 शब्दों में सभी किसी भी प्रश्नों के उत्तर लिख देने हैं। अब देखो सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में कि वर्ष 1965 के पश्चात भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग क्यों जारी रखा गया, विस्तार से समझाइए। प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, 6 नंबर का पेपर में आएगा कि भारतीय समाज सिर्फ जाति पर आधारित है, वर्णन कीजिए। जो मेरा भारतीय समाज है वो सिर्फ जाति पर आधारित है, इसका हमें वर्णन कर देना। तो चाहे तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, दोनों में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देखो, आगे फिर मैं ले चलता हूँ प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कहता है कि भारत की प्राकृतिक संसाधन से आप क्या समझते हैं। भारत के किसी एक प्राकृतिक संसाधन का वितरण तथा महत्व लिखिए। तो भाई 6 नंबर का ये भी आएगा। और एक अथवा करके लिखा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं, उनके 4 उद्देश्यों पर प्रकाश डालना। तो भाई 4 उद्देश्यों पर प्रकाश भी डालना है। अथवा करके लिखा है, चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर आप लोग इसका उत्तर लिखो, दो में से आप लोगों को एक प्रश्न एक का उत्तर लिखना पड़ेगा। अब आगे देख लो, आगे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि भारत में जल दुर्लभता के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों 6 नंबर का पेपर में आएगा। अथवा करके लिखा है भूमि सुधार से आप क्या समझते हैं, भारत में भूमि सुधार के उद्देश्य तथा 2 कार्यक्रम बताइए। तो चाहो तो आप लोग इसका उत्तर लिखो या फिर इसका उत्तर लिखो, 2 में से एक प्रश्न का उत्तर लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर लिखा है 19वीं सदी के, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 19वीं सदी के प्रारंभ में भारतीय बुनकरों की क्या समस्याएं थी। 6 नंबर का ये भी आएगा, है ना, 6 नंबर का आएगा। और अथवा करके दिया है यूरोप में मुद्रण के आगमन की प्रमुख विशेषताओं का संक्षेप रूप से स्पष्ट कीजिए। तो वह संक्षेप रूप से स्पष्ट करना है, 6 नंबर दे करके जाएगा ये वाला प्रश्न आप लोगों को। अब आगे देखो, यहाँ से मेरा मानचित्र संबंधी कार्य भी पूछा गया, जैसे कि लिखा है निर्देश प्रश्न संख्या 9वीं तथा 9वीं मानचित्र से संबंधित है। देखो 1.5 मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। पहला प्रश्न दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था। दूसरा प्रश्न दिया उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम बताइए। और फिर इसके बाद मेरा तीसरा प्रश्न देखो, तीसरा प्रश्न मेरा दिया है कि नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया। और चौथा प्रश्न है प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। पांचवा प्रश्न है सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज के मांग का प्रस्ताव कब पारित हुआ। तो ये मैंने 5 प्रश्न बता दिए, है ना। हिस्ट्री के 5 प्रश्न है, इतिहास के 5 प्रश्न है, हिस्ट्री, है ना। अब आगे देख लो, इधर ये हमारे 5 प्रश्न ये भी पूछे जाएंगे। ये चावल उत्पादक का एक क्षेत्र, गुजरात की राजधानी बॉक्साइट का उत्पादक एक क्षेत्र, कपास का एक उत्पादन क्षेत्र, डल झील कहाँ पर है। इनको इस प्रकार के चिन्ह द्वारा हमको लिखना पड़ेगा। इस प्रकार के चिन्ह बना करके मानचित्रकार आप लोगों को वहीं पर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए। और भाई ये पेपर आप लोगों का पूरा देखो मैंने आप लोगों को बता दिया है 20 फरवरी का।
और तैयार कर लीजिए भाई पूरा पेपर है ना। और जब तक कि मैं इस क्लास को यहीं पर ही स्टॉप करने वाला हूँ।